गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीएसटी चल रहा था। कल जीएसटी में हमने आप लोगों को क्वेश्चन 11 तक लगा दिया था। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जीएसटी आपको पूरे तरीके से जो है वो सब लोगों को समझा दिया, लेकिन अपनी पूरी कोशिश थी अपनी लिमिटेशंस में कि जितना अच्छा जीएसटी हम आपको बता सकते थे उतना मैंने आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताया और प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से कैलकुलेट किस तरीके से हम लोग जीएसटी करेंगे ये बताया। और इसमें ख़ास बात हमने आपको ये बात बताई कि हर पॉइंट पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है और जीएसटी कोई भी आदमी जेब से नहीं देता। पूरे का पूरा जीएसटी जो है वो जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, उससे निकाला जाता है। मैंने आपको हर तरीक़े का सवाल लगवा दिया है और बहुत उलझाया नहीं है किताबों जैसी बातों में कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, वो सब चीज़ों में मैं आपको नहीं उलझाया है। सीधा सीधा हमने सवाल किया है। आप इस सवाल की लैंग्वेज देखिए। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सारे रेस्पेक्टिव लेक्चर्स देखिएगा, एक के बाद एक, तो चीज़ें समझ में आपको आती चली जाएंगी। 20 से कोई भी आदमी देखेगा तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है और इसकी लैंग्वेज ये है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। जो प्रिंटेड प्राइस का मतलब ये होता है मार्क प्राइस जो उसके ऊपर छपी हुई होंगी, इज ₹60,000। देखिए पहला यहाँ के ऊपर ये है कि प्रिंटेड प्राइस है और देखिए इसमें द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू द शॉपकीपर। The shopkeeper sells the article to the customer at the printed price. GST is charged at the rate of 5% at every stage. कह रहा है पॉइंट नंबर 1, find the cost to the shopkeeper inclusive of tax. GST paid by the shopkeeper to the government. The cost to the customer inclusive of tax. अब फिर से सवाल को समझिए। देखिए इसमें 3 लोग हैं। मैंने यहाँ के ऊपर इसके ऊपर अंडरलाइन भी कर दिया है। जो प्रिंटेड प्राइस है ₹60,000 है और पहला जो स्टेप है वो है होलसेलर, ठीक है, और दूसरा जो स्टेप है वो शॉपकीपर है और तीसरा जो स्टेप है वो है कस्टमर। आप देख लें, होलसेलर, शॉपकीपर, कस्टमर। अब क्या हो रहा है इन लोगों में, ये हमने सबसे पहले यहाँ के ऊपर ये होलसेलर लिख दिया, यहाँ पर शॉपकीपर लिख दिया, आप देखते रहिएगा, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये कस्टमर लिख दिया। ये 3 चीज़ें हो गई। इनके बीच में सौदा हो रहा है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर यहाँ के ऊपर 3, होलसेलर, शॉपकीपर और कस्टमर। अब क्या हो रहा है कि 60,000 जो है ये प्रिंटेड प्राइस है, मार्क प्राइस है। होलसेलर क्या कर रहा है कि द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू द शॉपकीपर। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू द शॉपकीपर। देखिए पहली स्टेज के ऊपर क्या काम हो रहा है कि होलसेलर शॉपकीपर को प्रिंटेड प्राइस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी शॉपकीपर जब इनसे माल खरीद रहा है तो प्रिंटेड प्राइस जो है वो तो 60,000 है। यहाँ के ऊपर ये देखिए लिख दिया मार्क प्राइस बराबर 60,000 और 20% वो डिस्काउंट दे रहा है। किसका, मार्क प्राइस का। तो 20% जब मार्क प्राइस का आप निकालिएगा तो 20/100 इंटू 60,000 हो जाएगा, यानी मार्क प्राइस। तो ये यहाँ के ऊपर निकल के आएगा, यहाँ के ऊपर 12,000। यहाँ तक बात आ गई। यहाँ पर रुपीस, यहाँ के ऊपर ये 12,000 आ गया। अब इसके बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी कि होलसेलर में के जो प्रिंटेड प्राइस थे, होलसेलर ने शॉपकीपर को माल दिया, ये प्रिंटेड प्राइस थे और इसमें से इस डिस्काउंट को हमने देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब जो पैसे आए वो आए 48,000 रुपये। आप देख लीजिए, ये प्रिंटेड प्राइस थे, ये डिस्काउंट हमने यहाँ पर निकाल कर इसमें से घटा दी, ये इनके बीच में हो रहा है, तो 48,000 रुपये आ गए। अब इसके बाद में इस 48,000 पर 5% जीएसटी कैलकुलेट होगा। लिखा हुआ हर स्टेज के ऊपर, आगे पढ़ लिएगा सवाल में, कि 5% जो है वो जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम लोग इस 48,000 पे, देखिए जीएसटी टेकन बाय होलसेलर, ये होलसेलर लेगा, देना गवर्नमेंट को है लेकिन इनसे लेगा, यानी ये जो 48,000 रुपये का माल खरीदेंगे ये 5% जीएसटी इसके ऊपर कैलकुलेट होगा और वो इसमें जुड़ेगा और जुड़ने के बाद में जो पैसा आएगा वो इसको दे देंगे। तो हमने जीएसटी टेकन बाय होलसेलर लिखा है एंड गिवन बाय शॉपकीपर लिखा है। ये बात हमने वजाहत के साथ पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ लिख दी है। तो जब आप 5% ऑफ यहाँ के ऊपर ये 48,000 निकालिएगा,
डिस्काउंट के बाद के अमाउंट का, तो ये 2400 रुपए आएंगे। आप निकाल लीजिएगा 5/100 इंटू 48,000, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2400, ये आ गया। तो 48,000 रुपए शॉपकीपर होलसेलर को ये देगा डिस्काउंट के बाद, और ये जीएसटी देगा। देखिए 2400 रुपए जीएसटी लिख दिया ये, और इन दोनों को आप ऐड कर दिए। देखिए ये हमने यहां के पर ये ऐड का निशान लगा दिया, ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो 48,000 और 2400 को जब ऐड करिएगा तो 50,400 रुपए आ जाएंगे। तो ये पहली स्टेज पर शॉपकीपर होलसेलर को दे देगा। कह रहा है कि द कास्ट टू द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर को कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, इनके लिए सेलिंग प्राइस जो है वो 50,400 हुआ। इन्हीं ने सेल किया माल 50,400 रुपए का शॉपकीपर को। शॉपकीपर को कॉस्ट क्या पड़ेगी, वही चीज पूछी जा रही है पहली स्टेज पर कि द कॉस्ट टू द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी टैक्स मिलाकर। अगर खाली पूछा जाता तो 48,000 हो जाता, लेकिन हम इस टैक्स को जोड़ देंगे। देखिए हमने टैक्स इसमें 48,000 में जोड़ दिया है। तो इनको जो पहला आंसर मिलेगा वो कॉस्ट कितनी बड़ी, 50,400। देखिए ये पहला आंसर हो गया। ये पहली स्टेज पर सवाल जो है वो खत्म हो गया कि द कॉस्ट टू द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर। अब ये शॉपकीपर जो है ये कस्टमर को बेच देता है, लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या देगी, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट द प्रिंटेड प्राइस। आप लोग देख लीजिएगा, देखिए ये प्रिंटेड प्राइस लिखा हुआ है। तो प्रिंटेड प्राइस क्या था 60,000, ये देखिए प्रिंटेड प्राइस क्या था 60,000, ये प्रिंटेड प्राइस लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहीं पर एक बात और समझ लीजिए बात कि ये शॉपकीपर जो है वो कस्टमर को 60,000 रुपए का प्रिंटेड प्राइस के ऊपर देता है। ये लिखा हुआ है कि द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट द प्रिंटेड प्राइस। यानी कितने का बेच रहा है शॉपकीपर कस्टमर को, यानी कस्टमर शॉपकीपर से कितने का खरीद रहा है, 60,000 रुपए का प्रिंटेड प्राइस पर। अब सिचुएशन क्या हो गई कि यहां से विदाउट जीएसटी, ये कल भी हमने आपको पॉइंट पढ़ा दिया था, विदाउट जीएसटी उसको जो पड़ा है शॉपकीपर को 48,000 पड़ा है, और यहां 60,000 का वो बेच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कितने ज्यादा हुए, ये कल हम आपको बता चुके। अब 60,000 में से 48,000 जब आप घटा देंगे, ये वाली कॉस्ट घटा देंगे, तो इसका मतलब ये पैसा यहां के ऊपर ज्यादा हुआ। कल का सवाल देखिएगा आप, 11वां सवाल, ये ज्यादा हुआ। यानी अब जो शॉपकीपर, शॉपकीपर की बात की जा रही है, अब जो शॉपकीपर गवर्नमेंट को जीएसटी देगा वो सिर्फ 12,000 रुपए पर देगा, बढ़े हुए दाम पर। कल भी हमने आपको बता दिया था कि सिर्फ बढ़े हुए पैसे पर दिया देता है वो, ये सिर्फ इसके ऊपर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट 5% ऑफ 12,000, सिर्फ बढ़े वाले पर। तो जब कैलकुलेट करेगा तो ये रुपीस यहां के ऊपर आ जाएगा 600। देखिए दूसरा सवाल क्या पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था कि जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। शॉपकीपर सिर्फ पहले क्या था, पहले इसको यहां के ऊपर ये 48,000 रुपए था। अब इसके बाद में 48,000 के बाद में ये 60,000 का अगर बेचेगा तो सिर्फ 12,000 रुपए ज्यादा हुए। हमने कहा था जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस पर बस सिर्फ दिमाग में बात यही रखिए, वो आउटपुट इनपुट होता है, बवाल हो जाए। सिर्फ जो बढ़ा हुआ पैसा होगा शॉपकीपर इसके ऊपर कैलकुलेट करेगा बढ़े हुए पैसे पर जो कस्टमर को बेच रहा है, और उसके बाद में 5% ऑफ 12,000 कैलकुलेट करके 600 जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। ये दूसरा आंसर हो गया। ये देखिए दूसरा आंसर हो गया, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट ₹600, ये दूसरा सेकंड आंसर हो गया। इसके बाद में तीसरा कह रहा है कि द कॉस्ट टू द कस्टमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब आप ये बताइए कि टैक्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो ये कह रहा है कि कस्टमर को क्या कॉस्ट प्राइस पड़ी, कस्टमर को कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगी। ये भाई साहब शॉपकीपर जो है कस्टमर को कितने का बेच रहे हैं, प्रिंटेड प्राइस पर बेच रहे हैं 60,000 रुपए का। अब ये पूरे 60,000 रुपए के ऊपर ये जीएसटी देगा। कौन देगा, कस्टमर देगा। कस्टमर जितने का खरीदेगा, जितने का माल खरीदेगा, आप याद रखिए इस चीज को। अब इसमें लेकिन एक बात कही गई है, वो चीज हमने बीच में जो है वो छोड़ दी, उसको भी देख लिए कि जीएसटी स्टार एट द रेट ऑफ 5% एट एवरी स्टेज। और ये सिचुएशन देख लिए, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट द प्रिंटेड प्राइस, और उसके बाद में जीएसटी स्टार एट द रेट ऑफ 5%। फाइंड, सवाल का कुछ जो है जीएसटी पेड बाय कस्टमर, ठीक है। अब आप देख लीजिए इस चीज को। तो इसका मतलब ये ठीक है बात, ये तो इसका मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। ये कस्टमर जो है वो, शॉपकीपर जो है वो कस्टमर को 60,000 रुपए का बेचेगा।
अब जो जीएसटी कस्टमर देगा शॉपकीपर को, वो पूरे 60,000 रुपए पर 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। देखिए जीएसटी पेड बाई कस्टमर, कितने का सामान खरीद रहा है, 60,000 रुपए का। तो इस सिचुएशन क्या हो जाएगी कि 5% ऑफ 60,000 कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब 5% ऑफ 60,000 कैलकुलेट करिएगा तो रुपीज यहां के पर क्या आ जाएगा, 3,000 रुपीज। कितना आ गया, 3,000। इसका मतलब 60,000 रुपए वो देगा शॉपकीपर को और 3,000 रुपए उसके ऊपर 5% के हिसाब से जीएसटी लग जाएगा। तो कॉस्ट कितने की पड़ जाएगी कस्टमर को, कॉस्ट टू द कस्टमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स इंक्लूड करके 60,000 रुपए देखो ये देगा और 3,000 रुपए जीएसटी देगा। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना देगा, 63,000 रुपए। ये तीसरा आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये तीनों पॉइंट पर मैंने आपको सवाल समझा दिया। तीसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा, द कॉस्ट टू द कस्टमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बराबर, ये देखिए तीसरा आंसर हो गया 63,000। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 ये है कि इसकी लैंग्वेज आप देख लें, और बस ये लास्ट क्वेश्चन है जीएसटी पर। जीएसटी हमने फिनिश कर दिया और मैंने हर टाइप का सवाल जो है वो ले लिया, अब कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट द डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। फ्रॉम द होलसेलर का मतलब ये हो गया कि होलसेलर और डीलर के बीच में जो डील हो रही है, होलसेलर पहली पार्टी हुआ और डीलर दूसरी पार्टी हुआ। डीलर जो है वो होलसेलर से ख़रीद रहा है। कह रहा है कि द मार्क प्राइस जो है वो 6,000 रुपये हैं। द डीलर सेल्स टू ए शॉपकीपर, और डीलर जो है वो शॉपकीपर को बेच देता है एट ए डिस्काउंट ऑफ यहाँ के ऊपर 10% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 6,000 है, ध्यान दे लीजिएगा। और इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज यहाँ के ऊपर 5%। कह रहा है कि फाइन पॉइंट नंबर 1 द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूडिंग द टैक्स। लास्ट पार्टी कह रहा है कि कितने पैसे देगी शॉपकीपर, कितना देगा इंक्लूडिंग, लेकिन टैक्स कर दिया गया है। द जीएसटी पेड बाय द डीलर, और डीलर जो है वो कितना जीएसटी पे करेगा। ये सब बातें आप समझ लें। पहली पार्टी यहाँ पर होलसेलर रखी गई, दूसरी जो है वो यहाँ के ऊपर डीलर रखी गई। आप देख लीजिए, सवाल को देख लीजिएगा। पहली पार्टी जो है तो वो डीलर जो है वो होलसेलर से खरीद रहा है। होलसेलर किसको सामान बेच रहा है, होलसेलर बेच रहा है डीलर को, ठीक है। तो होलसेलर डीलर को बेचेगा और कहता है कि डीलर सेल्स इट टू ए शॉपकीपर, और शॉपकीपर इससे खरीद लेगा। तो इसके बाद में जो अगली पार्टी होगी वो शॉपकीपर होगी। जो मार्क प्राइस होंगे आप देख लें, यहाँ के पर यहाँ के पर 6,000 है, तो हमने यहाँ पर गिवन मार्क प्राइस 6,000 लिखा। कह रहा है कि द डीलर सेल्स इट टू ए शॉपकीपर। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल, डीलर अब इनसे खरीद रहा है। कितना डिस्काउंट दे रखा है, एट ए डिस्काउंट ऑफ यहाँ के ऊपर 30%। यानी डीलर, अब आप सुन लीजिए, डीलर जो है वो मार्क प्राइस 6,000 में 30% डिस्काउंट करेगा। अगर पूछा जाता 30% डिस्काउंट करेगा, और 30% डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा आएगा उस पर जीएसटी लगेगा और हम उसको जोड़ देंगे, और वो पैसा जो है वो इनको भाई साहब को होलसेलर को दे देगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये पूछा नहीं गया। अगर पूछा जाता है ऐसा, यहाँ पर पूछा कुछ और गया है। द गिवन यहाँ के पर मार्क प्राइस 6,000 है, तो इसका मतलब ये है कि डीलर को विदाउट टैक्स जो कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर द डीलर आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, कितनी, 30%। तो जब वो 30% डिस्काउंट कर देगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो 6,000 तो ये आ जाएगा। और अगर आप 6,000 का 30% निकाल लें तो 30/100 कर दिए और इनटू यहाँ के ऊपर 6,000 कर दिए, तो आपको 1,800 रुपये मिलेंगे। घर पे आप कर लीजिएगा, 30/100 कर लीजिएगा और इनटू 6,000 तो ये आ जाएगा। और हम इस डिस्काउंट को इस मार्क प्राइस से घटा देंगे तो ये पैसा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि डीलर होलसेलर से इतने का माल खरीदेगा, होलसेलर डीलर को इतने का माल बेचेगा। अगर पूछा जाता कि डीलर होलसेलर को कितना पैसा देगा या होलसेलर डीलर से कितना पैसा लेगा, तो इस पर जीएसटी निकालकर 4200 पे 5% और जोड़ देते, और उतना पैसा डीलर होलसेलर को देता और होलसेलर उतना डीलर से लेता, यानी सेलिंग प्राइस हो जाता। लेकिन वो पूछा नहीं जा रहा है। तो इसलिए यहाँ के ऊपर इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है जीएसटी इसके अंदर नहीं है, ये इनको सप्लाई हो गई। अब इसके बाद में आगे बस बात समझिए, यानी डीलर को जो कॉस्ट पड़ी जिसमें टैक्स नहीं जोड़ा हुआ है, डिस्काउंट हटाने के बाद में मार्क प्राइस से 4200 रुपये पड़े। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि द डीलर सेल्स इट टू ए शॉपकीपर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ये देखिए यहाँ पे ये 10% डिस्काउंट है।
यानी इनके बीच जो डील हो रही है, यहाँ के ऊपर डीलर जो है वो शॉपकीपर को यहाँ के ऊपर ये दे रहा है, तो शॉपकीपर को यहाँ के ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ये लिखा हुआ है ऑन द मार्क प्राइस, ये बात लिखी हुई है, मार्क प्राइस वही 6000 है, ध्यान रखिएगा। तो शॉपकीपर को कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाएगा, 6000 जो है मार्क प्राइस है और 10% डिस्काउंट मिल रही है, तो 10% जो 6000 का यहाँ के ऊपर डिस्काउंट होगी वो 600 रुपये होगी। तो इनको जो विदाउट टैक्स की बात की जा रही है, जो कॉस्ट पड़ेगी वो 5400 पड़ेगी विदाउट टैक्स। ये कल हमने आपको बता दिया था कि शॉपकीपर को जो कॉस्ट पड़ेगी वो 5400 पड़ेगी। यानी इसका मतलब है कि डीलर को अगर जीएसटी चुकाना हो तो इस 4200 और 5400 का डिफरेंस लिया जाएगा हमेशा, याद रखिएगा इस चीज़ को। यानी कितने ज़्यादा हुए, तो 5400 अगर इसकी कास्ट आ रही है तो इसका मतलब 4200 और 5400 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1200 मिलेगा। कहीं पर घटा के देख लीजिएगा, ये मोर लिख दिया गया, इतने मोर, इतने यहाँ के ऊपर ये मोर। इसका मतलब डीलर जो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा वो इसका 5% करेगा। हमने कही दिया तक हमेशा जो पैसा कॉस्ट में बढ़ता है उसके ऊपर जीएसटी आगे की पार्टी पे करती है, तो इसके ऊपर पे करेगा। तो हमने ये देखिए निकाल दिया है, एक आंसर नीचे वाला पहले निकाल दिया है कि जीएसटी पेड बाय डीलर मोर के ऊपर निकाला जाएगा। जीएसटी पेड बाय डीलर बराबर 5% ऑफ 1200, 5400 और इसका डिफरेंस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो 1200 का ही आ जाएगा यहाँ के ऊपर, 5/100 इंटू 1200 बराबर 60 रुपये। इसका मतलब गवर्नमेंट को जो डीलर पे करेगा वो सिर्फ 60 रुपये पे करेगा। एक आंसर यहाँ के ऊपर निकल दिया, द जीएसटी पेड बाय द डीलर बराबर यहाँ के ऊपर ये आ गया रुपये 60। ये यहाँ तक बात हुई। इसके बाद में फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी यहाँ के ऊपर 5%, द डीलर सेल्स इट टू ए शॉपकीपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि शॉपकीपर साहब को, ये जो दुकानदार साहब हैं, इन डीलर से माल खरीदेंगे, कितने का खरीदेंगे, 5400 रुपये का खरीदेंगे और 5400 रुपये देंगे, 5400 देंगे। ये आखिरी पार्टी है, आखिरी पार्टी से सब कुछ वसूला जाता है। अब ये आगे अगर कंज्यूमर होता तो ये उससे वसूलते। तो शॉपकीपर 5400 रुपये ये देंगे, भैया सारे लोग देख लो, शॉपकीपर ये देंगे और इसके बाद में इसके ऊपर 5% जीएसटी लगा देंगे। देखिए 5% जीएसटी इस पर लगेगा, ऑन रुपीज़ ये लिख दिया गया है। तो ये कितना देंगे, शॉपकीपर डीलर को कितना देगा, ये 5400 देगा। देखिए ये लिख दिया गया 5400 और उसके बाद में 5400 के ऊपर 5% जीएसटी कैलकुलेट करेगा, वो आ जाएगा 270 घर पर कैलकुलेट कर दिएगा। 5% इन 5/100 ऑन रुपीज़ 5400, ये 270 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देगी, ये पार्टी ऐड कर देगी शॉपकीपर, और ऐड करने के बाद में कितना पैसा आ जाएगा, 5670 रुपये। तो द प्राइस पेड बाई द शॉपकीपर इंक्लूडिंग द टैक्स, इंक्लूडिंग द जो टैक्स होगा उसका आंसर क्या मिल जाएगा, ये इसका आंसर है, ध्यान दे लीजिएगा। ये जो आंसर है वो इसका है कि प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर पे करेगा इंक्लूडिंग टैक्स। किसको पे करेगा, डीलर को करेगा। तो वो कितना पे करेगा, 5400 रुपये ये कास्ट देगा और उसके बाद में इसके ऊपर 270 रुपये 5% जीएसटी कैलकुलेट करेगा, वो इसमें जोड़ देगा और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा 5670 ये शॉपकीपर डीलर के हवाले कर देगा। यही पूछा जा रहा था, इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये आप देख लीजिए, मैंने कहीं पर भी इनपुट आउटपुट और फलाना ये सब हमने कुछ नहीं किया है। अब इसको सवाल को बहुत कायदे से लेक्चर को निकालिएगा और लेक्चर को निकालने के बाद में आप एक एक पॉइंट को देखिएगा। मैंने फालतू बिल्कुल बकवास इसके अंदर रखी नहीं है, जितना पूछा गया उतना और हर तरीके के सवाल लगवा दिया। ये मैंने आपको 13 सवाल लगवा दिए। 13 सवाल में मेरे ख्याल से जो भी 4-5 लेक्चर हमारे हुए हों उन लेक्चर्स को आप लोग देखिएगा। और आज मैंने जीएसटी ख़त्म कर दिया है। अब आगे हम सोचेंगे कि क्लास 10th में हम क्या डालें। हम क्लास 10, 11, 12 बेसिक कहीं भी कुछ डाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम जो हमारे पास जितना टाइम है उसके ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 10वें के बच्चों तक, 11वें के बच्चों तक, 12वें के बच्चों तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, समझे। और अगर 10वां, 11वां, 12वां, 9वां ये सब आपका बिल्कुल मजबूत हो जाता है तो फिर बीएससी में कोई प्रॉब्लम इतनी आती नहीं है। आप ये समझ लें, अगर कोई ढंग का टीचर आपको ज़रा सा भी इशारा करेगा तो आप लेके उसको उड़ेंगे, समझे। और एमएससी वगैरह की तो चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं ये। तो इसलिए ये लास्ट था। इसके बाद में फिर हम आपको अब नया कोई टॉपिक देंगे, वो आपको पता चलेगा कल। उसके एक एक लेक्चर को देखिएगा और लोगों को से शेयर करिएगा, लोगों से कहिएगा कि लाइक करें अगर चीज़ सही लगे, और उसके बाद में उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।